तो यही बताने आए थे तुम लोग मुझे? ये झूठ, ये बकवास, क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि विराट के खिलाफ ये सारी कहानियां इसलिए रची जा रही हैं ताकि हमारा परिवार बिखर जाए, फूट पैदा हो हमारे परिवार में? पर डैड, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सब सच है। ये सब सच है? सच है तो सबूत दो मुझे, दो सबूत। कहां से आएगा सबूत? क्योंकि विराट ऐसा है ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारा जहर तुम लोगों के मन में उस अवनी ने डाला है। राज को तो अपने हाथों की कठपुतली बना ही दिया है, अब तुम लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है। मानना पड़ेगा, जबरदस्त टैलेंट है इस लड़की, क्या दावपेच खेलती है। ओ जी डैड, ऐसा नहीं है। बस, बहुत हो गया। एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूं मैं। मुझे विराट पर अटूट विश्वास है। उमद गांव के उस कांड के बाद अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ विराट की वजह से। उसी ने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया है उसने। और आज तुम दोनों को देखकर मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे बच्चे इतने कमजोर हो सकते हैं, इतनी कच्ची हो सकती है उनकी सोच। अवनी के झूठ पर यकीन कर लिया तुम लोगों ने। पहले राज को जेल में भेजा उसने, अब विराट को अपना निशाना बना रही है। तुम दोनों को सावधान कर रहा हूं मैं, बड़ी शातिर दिमाग है वो, बच के रहना। तुम कहीं जा रहे हो? विक्रम, वो मैं तुम भी छोड़ के चले जाओगे मुझे। मैं जानता हूं विराट, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है, मगर मेरे बारे में नहीं सोचोगे। मेरी जिंदगी बिखर सी गई है। अंजलि यहां पे नहीं है, ये अवनी रोज रोज के ड्रामा खेल रही। राज को अपनी तरफ कर लिया उसने, मधु जशन को भी अपनी तरफ कर लिया है अवनी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो विराट, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमेशा तुमने इस घर के बच्चों का भला सोचा है। इसलिए मत जाओ विराट, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। एक बार पहले तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया है, विनती करता हूं तुमसे, बचा लो मुझे फिर से। अरे विक्रम, ये क्या बात कर रहा है? अरे मैं हमेशा तारे साथ हूं, तारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। कट्ठे ना जाने वाला मैं थारे को छोड़कर, समझा? अट्ठे इतने ऐसो आराम की जिंदगी गुजार रहा हूं, जब विक्रम हमारे साथ है तो ये सब छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अट्ठे ही रुकूंगा और राज और अवनी की बाजी उन्हीं के मुंह पे पलट दूंगा। फिर जाएंगे राज और अवनी सीधे आभास के पास।